हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक और आप देख रहे हैं सेहत संदेश चैनल। दोस्तों, हमारे यहाँ पे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कल्पना करिए कि हमारे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो और उसके ओंठ कटे हों, उसके तालू कटे हों, या रीढ़ की हड्डी विकसित ना हो, या वह मानसिक रूप से ठीक ना हो, या जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाए तो कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, बहुत कष्ट होगा। और खास तौर से उस महिला को जिसने 9 महीने कष्ट सहकर इंतजार किया। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वे भी, और जो नहीं पढ़ी लिखी हैं वे भी जागरूक नहीं हैं और सही जानकारी लेना भी नहीं चाहती हैं। अंधविश्वास को लेकर चलती हैं। आपने देखा होगा, जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत सी महिलाएं जो गर्भवती हैं वे सब्जी वगैरह नहीं काटती हैं। उनका मानना है कि सब्जी काटने से जो गर्भ में बच्चा है उसका ओट कट जाएगा। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाती हैं। बच्चा आपके गर्भ में है, सब्जी आप बाहर काट रही हैं, कैसे बच्चे का ओट कट जाएगा? ये कोई तार्किक बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओट क्यों कटता है? ओट कटे हुए बच्चे क्यों पैदा होते हैं? मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। ये हमारे आपके हाथ में है। इसको काफ़ी हद तक हम लोग रोक सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आप सब जानते हैं कि हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी विटामिनों की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। इसमें जो विटामिन बी होती है यह 12 प्रकार की होती है। उसको विटामिन B1, B2, B3 इस तरह से करके विटामिन B12 तक होती है। तो इसमें जो विटामिन B9 होती है इसी को फोलिक एसिड भी कहा जाता है। यह हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए, और उनकी जो गर्भ में बच्चा है उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है। यदि किसी महिला को जो गर्भवती है शुरुआती 3 महीनों में उसके शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो तो उसके जो गर्भ में बच्चा है उसको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। फोलिक एसिड की कमी से गर्भ में पल रहे बच्चे को जो सबसे पहली परेशानी हो सकती है वह है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि कटे हुए ओंठ या कटे हुए तालू। इसी तरह से उसके हार्ट में कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि उसमें सुराख हो या उसके हार्ट का कोई भाग पूर्ण रूप से विकसित न हो। और जो दूसरी परेशानी होती है उसको स्पाइना बिफिडा कहा जाता है, यानी कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उसमें सुराख होता है और वह बच्चा पूरी जीवन विकलांग रहता है। और फोलिक एसिड की कमी से गर्भ में पल रहे बच्चे को जो तीसरी परेशानी हो सकती है उसको इंसेफेलोसील कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क का जो विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और वह बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और फोलिक एसिड की कमी से जो चौथी परेशानी हो सकती है वह है कि बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो सकता है और उसका वजन काफ़ी कम होता है। यदि इनमें से कोई परेशानी नहीं हुई, बच्चे का जन्म ठीक से हो गया, तो हो सकता है कि फोलिक एसिड की कमी से 5वीं परेशानी के रूप में बच्चे के मस्तिष्क और उसके संज्ञानात्मक विकास में देरी हो सकती है। उसको, बच्चे को कोई चीज़ सीखने में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे कि यदि आपका बच्चा 4 साल या 5 साल का है तो 4 साल या 5 साल में जो बातें, जो चीज़ें उसको सीख जाना चाहिए वही चीज़ें वह 6 साल, 7 साल, 8 साल में सीखता है, यानी कि उसको सीखने में परेशानी होती है। तो फोलिक एसिड की कमी से ये 5 परेशानियां ये तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर होती हैं। अब उस बच्चे की माँ पर इस फोलिक एसिड की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह अनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी। फोलिक एसिड की वजह से जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। तो जब फोलिक एसिड की कमी होती है तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो महिला को चक्कर आता है, कमजोरी आती है और उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है। अब फोलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिला के ऊपर जो दूसरा प्रभाव पड़ता है उसको प्री इक्लेम्पसिया कहा जाता है। इसमें जो गर्भावस्था में उसको हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है, शरीर पर सूजन हो जाती है। तो इस तरह से बच्चे पर भी और उसकी माँ पर भी उसकी जान को खतरा रहता है। अब फोलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिला को जो तीसरी परेशानी हो सकती है वह 9 महीने के पहले कभी भी गर्भपात हो सकता है, या मरा हुआ बच्चा जन्म ले सकता है, या फिर जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आपने इस तरह से देखा कि सिर्फ एक विटामिन B9 की वजह से, अर्थात फोलिक एसिड की कमी से गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी और उसकी माँ पर भी कितनी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं।
अब आइए जानते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान यही है कि कोई महिला या कोई पुरुष जैसे ही वो प्लानिंग करें कि अब बच्चा पैदा करना है, तो महिला जो है वो ऐसी चीज़ों का सेवन बढ़ा दे जिसमें फोलिक एसिड होता है। यदि उस समय ऐसा नहीं कर पाए तो जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था शुरू हो गई है, तभी जो है कि फोलिक एसिड वाली चीज़ों का सेवन बढ़ा दें, या उसकी गोली मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, उसको शुरू कर दें, और ख़ास तौर से शुरुआती 3 महीनों के लिए। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें फोलिक एसिड होता है जिसको खाया जा सकता है? तो इनमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी, सरसों, मूली। इसी तरह से फलों के रूप में संतरा है, केला है, अनार है, पपीता है, इनमें फोलिक एसिड होता है। और इसी तरह से दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, इन सब में भी फोलिक एसिड होता है। अंडे में, मांसाहारी भोजन में, इन सब में फोलिक एसिड होता है। इनका सेवन बढ़ा दिया जाए। और चूँकि गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 400 से 600 mg फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो यदि इन खाने वाली चीज़ों से न पूरा हो तो सप्लीमेंट के रूप में फोलिक एसिड की गोली लिया जा सकता है, जो बहुत ही सस्ती मिलती है। तो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कटे ओट और कटे तालू के कुछ और भी कारण होते हैं। तो अब मैं बता देना चाहता हूं कि यदि गर्भवती महिला के शरीर में विटामिन ए की कमी हो, तब भी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ओट और तालू कटे हो सकते हैं। या उस महिला के ब्लड रिलेशन में इस तरह के कोई हों जिनके ओट कटे हों, तब भी इसकी एक संभावना बनती है। इसी तरह से यदि गर्भवती महिला को मिर्गी की समस्या है और वह मिर्गी के लिए एक एलोपैथिक दवा फेनिटोइन नाम की आती है, यदि उसको खा रही है, तब भी इस तरह की समस्या हो सकती है। इसी तरह से यदि गर्भवती महिला जो नशा करती है, शराब पीती है, तब भी उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके विकास में बाधा आती है और इस तरह की समस्या हो सकती है। या फिर गर्भवती महिला को रूबेला वायरस का संक्रमण हो जाए, तब भी उसकी गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में बाधा आती है और इस तरह की समस्या हो सकती है। तो इसमें यदि आनुवंशिक कारणों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कारण हैं वे हम सबके हाथ में हैं, उसको हम सब रोक सकते हैं और इस तरह के बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो अब से आप सब जागरूक हो जाइए, जान जाइए कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से शुरुआती 3 महीनों में। तो फोलिक एसिड की भरपूर मात्रा लें और इस तरह की समस्या से बचे रहें। अंधविश्वास को छोड़ें। चंद्र ग्रहण से और सूर्य ग्रहण से इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।